नमस्कार। सभी पालीवाल समाज के बंधुओं को मेरा राम राम और विनम्र अपील भी कि पालीवाल समाज रक्षाबंधन का त्यौहार पिछले 734 साल से नहीं मना रहा है। यह सर्वविदित है और सभी पालीवाल समाज बंधुओं को ज्ञात भी है। मित्रों, बंधुओं, हमारे पूर्वजों का इतिहास, हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके जातीय स्वाभिमान, धर्म की रक्षा की खातिर उनका जो बलिदान हुआ है वह आज भी हमें इज्जत और सम्मान देता आ रहा है। पाली में जब हमारे पूर्वज रह रहे थे, उनकी संपन्नता और समृद्धि को देखकर मुस्लिम आक्रांता जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण किया और हमारे हजारों पूर्वजों को मार काट कर वो बलिदान हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। आपको यह भी ज्ञात है कि श्रावणी पूनम के दिन हर सनातनी, हर हिंदू श्रावणी उपाकर्म तर्पण का कार्य करता है और उसी दिन हमारे समाज बंधु भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने उस समय उनके साथ मारकाट की और उनको मौत के घाट उतार दिया। सामना करते हुए हमारे पूर्वज भी वीर गति को प्राप्त हुए। इसी कारण पालीवाल समाज राखी का त्यौहार आज भी नहीं मनाता। यह हमारे लिए शोक का, दुख का दिन है। मित्रों, हमारी युवा पीढ़ी भी, हम लोग भी पूर्वजों से परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं कि हम लोग राखी का त्यौहार नहीं मनाते, क्योंकि हमारे ये पालीवाल समाज के इतिहास से, गौरवमय इतिहास से जुड़ा हुआ प्रसंग है, एक दर्दनाक घटना है। परंतु कहीं न कहीं युवा पीढ़ी के लोग आसपास रक्षाबंधन के त्यौहार मना रहे भाइयों बहनों को देखते हैं, तब उनके मन में उत्कंठा होती है और एक जिज्ञासा भी है कि हम लोग क्यों नहीं मनाते। और पाश्चात्य संस्कृति का हर एक के ऊपर प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। परंतु हमको अपने पूर्वजों की घटना को उनके सामने रखना होगा कि उनकी गौरवमयी परंपरा और गौरवमय इतिहास के कारण ही आज पालीवाल समाज पूरे भारत में सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीता आ रहा है। हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग ने ही हमारे सम्मान को ऊंचाइयों तक रखा है और आज हम उनके इतिहास को याद करते हुए ही सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और कहीं कहीं हमारी इस घटना को अन्य जातियां भी सम्मान के साथ देखती है। मेरा यही कहना है कि राखी का जो त्यौहार यदि बच्चे जिद करते हैं तो दीपावली के बाद में भाई दूज को मनाया जा सकता है, परंतु किसी भी सूरत में आप रक्षाबंधन के दिन इसका विकल्प नहीं ढूंढें। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्वजों की महिमा, वो थे धरा के सच्चे सपूत, वीर बलिदानी, ज्ञान के पुंज, कीर्ति के गगन में जिनके नाम चमकते हैं आज भी स्वर्णिम अंज। खोल दिया जिन्होंने ज्ञान का द्वार, रख दिया था सत्य का आधार। वो पूर्वज हमारे साथ थे, वो पूर्वज हमारे महान थे, जिनकी गाथा है अमर प्यार। करते थे जो धर्म पर अडिग, सदा सच्चाई का ध्वज फहराए। त्याग तपस्या बलिदान उनका आज भी हमें प्रेरणा दिलाए, आज भी हमें प्रेरणा दिलाए। उनकी छाया में आज भी हम पाते हैं शक्ति, पाते हैं बल। पूर्वजों का यह गौरवगान हमेशा रहेगा अमर अचल, अमर अचल। जय हो उनकी, जय हो वंश की, जिनकी महिमा है अनंत अपार। हम सब करें उनको नमन, पूर्वजों का यह गौरव अपार। आज हम पाली जाते हैं तो धौला चौतरा को देखकर हमारे युवा पीढ़ी भी उस इतिहास को जाने बिना अछूते नहीं रहेंगे। उस घटना का ये साक्षी स्थल है धौला चौतरा पाली का। मैं कहना चाहूँगा कि 9 मन तोल जनेऊ उतरी, चूड़ा मन 84। पाली का ये धौला चौतरा है घटना का साक्षी। हमारे बच्चों को जब कभी भी आपको समय मिले पाली के इस धौला चौतरे पर ले जाएं, हमारे पूर्वजों के इतिहास की याद दिलाएं। मैं आपको पक्का कहता हूँ, बच्चों को जब जानकारी होगी हमारे पूर्वजों के इतिहास की, कभी नहीं कहेंगे कि हम राखी का त्यौहार मनाएंगे, और वो गौरव के साथ कहेंगे कि हम रक्षाबंधन इसलिए नहीं मनाते कि हमारे पूर्वजों के ने जातीय स्वाभिमान, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, और उनके बलिदान के कारण जो हमारा दुख का दिन है, शोक का दिन है, हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते। इस परंपरा को हमने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी आज 734 साल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं सुना कि राखी का त्यौहार मनाया है।
हम भी उस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। हमारी पीढ़ी भी इस परंपरा में आगे चले, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हम सब संगठन, हम सब पदाधिकारी का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराएं। जय हिंद, जय पालीवाल समाज।